दरियाए रावी पे इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। पिछले 24 घंटे ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और खानेवाल ने उसमें काफ़ी इनंडेशन देखी। पहले बहुत ज़्यादा पानी उसको फोर्सी किया जा रहा था, अब कुछ कम होके ये पानी मुल्तान में कल दाखिल होगा। आज रात किसी भी औकात में सदनाई हेडवर्क पे हमें माई सपोरा बंद पे ब्रीच करना पड़ सकता है, जिसके लिए तमाम इस वक्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हुए हैं। सैलाब से 24,08,000 अफराद मुतासिर हो चुके। 3100 से ज्यादा गाँव ज़ेरे आब आए। बर वक्त फैसलों से आबादियों को महफूज कर लिया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान अहम फैसले करने जा रहे हैं। दरियाए रावी पर तशवीशनाक सूरत हाल है। ओकाड़ा, खानेवाल और दीगर अजला बुरी तरह मुतासिर हुए। माई सफूरा बंद को किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। सैलाबी रैला कल मुल्तान में दाखिल होगा। आबादियों को महफूज बनाने की वाज़िया हिदायत है। DGPDM में इरफान अली काछे की मीडिया पर ब्रीफिंग। शदीद बारिशों के साथ भारत की भी आबी जारी। भारत में दरियाए रावी, सतलुज, चनाब के कैचमेंट एरियाज में शदीद बारिशें। 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाबी रैले 2 से 4 सितंबर के दौरान पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने का इम्कान। सूरत हाल के पेश नज़र भारत अपने डैम से मजीद पानी छोड़ सकता है। PDMA पंजाब ने कमिश्नर्स और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ अलर्ट हैं। अवाम जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिशों से सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। दरियाए रावी के सैलाब के बाद अब शदीद बारिश ने पानी की सतह में मजीद इजाफा कर दिया। चूंग में कई सोसाइटियां ताहाल ज़ेरे-आब हैं। वबाई अमराज फैलने का खतरा पैदा हो गया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। रावी, चनाब और सतलुज हुए आपे से बाहर। आधे से ज्यादा सुबह सैलाब के निरखे में घर बचे न लोगों की फसलें। बेरहम मौजें लोगों की जमा पूंजी और मवेशी भी बहा ले गईं। सैलाब से अब तक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुतअद्दिद मुज़ाफ़ाती इलाकों से शहरों से ज़मीनी राबते ख़त्म। मुतअद्दिद पुल भी पानी में बह गए। दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,62,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जस्सड़ के मुकाम पर 71,000 क्यूसेक। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तैमू पर पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। तीनों दरियाओं में सैलाब के बायस 2200 से जायद मौजूदात के 23,83,000 अफराद मुतासिर हुए। सैलाब में फंसे 9,18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 392 रिलीफ और 386 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। गवर्नमेंट है उसने एक नए भारत से एक सैलाबी रैली की से आगाह किया है पंजाब को, जो दरियाए सतलुज पे जो है वो होगा। और इसमें जो है वो दरियाए सतलुज में हरीके जो एक जगह है वो और हरीके और फ़िरोज़पुर ज़ेरी का जो एक है उसके ऊपर ऊंचे दर्जे के सैलाब को जो है वो इंटीमेट किया गया है। और आज ये सैलाब जो है ये पंजाब के अंदर जो है वो मौजूद है। मजबूरी तौर पर 2200 से 2500 दहात जो हैं वो मुतासिर, जैसे मैंने कहा, कि हुए हैं। और 23,34,000 आबादी पंजाब की इससे इफ़ेक्ट हुई है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है। और अब तक 8,57,000 से ज़्यादा अफराद को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मौजूदा सैलाब को माहिरीन ने सुपर फ्लड करार दे दिया है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में बैक वक्त सैलाब आया। सैलाब से 35 कीमती जानों का ज़िया हुआ। भारत की तरफ से पानी छोड़ने पर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली भारत ने एक और सैलाबी रैला छोड़ा है जिससे दरिया सतलुज मुतासिर होगा। झंग, साहिवाल, ओकाड़ा समेत कई शहरी हाई अलर्ट पर हैं।
सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब से सूबे में 35 अफराद जाँ बहक और 23 लाख से जायद मुतासिर हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तमाम इकदाम कर रही है। सूबे के 11 अजला को सैलाब से खतरात हैं। तरीमू, बलोकी और सुलेमानकी के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी इंतजामिया से ताउन करें। मांगा मंडी में नौजवान सैलाबी पानी में डूब गया। गोताखोर टीम ने 4 घंटे बाद लाश को पानी से निकाला। 26 साल इमरान मांगा गांव किला नथू का रहायशी था। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। फुरकान अहमद के वर्सा को 1 करोड़ ग्रांट भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब ने एसी फुरकान अहमद के लिए आला सिविल अवार्ड और 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। कुदरती पानी के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। आबी गुजरगाहों से तजावुजात का खात्मा जरूरी है। मुल्क में कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमें सैलाब मुतासरीन को मुश्किल हालात से निकालना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। बोले, ताजी बरादरी का मुल्क की मैशत में अहम किरदार है। लाहौर चैम्बर की कारकर्दगी काबिल सताइश है। ताजी बरादरी के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करता रहूंगा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। महकमा CNW ने सैलाब से मुतासर अमलाक की रिपोर्ट तैयार कर ली। सैलाब और बारिशों से 510 शाहराहों के सेक्शन और 64 पुल मुतासर हुए। मजमूई तौर पर पंजाब भर में 1021 किलोमीटर शाहराहें खराब हुई। 64 में से 40 पुलों की मुरम्मत के बाद ट्रैफिक चला दी गई। 24 पुलों का मुरम्मती काम तेजी से जारी। वजीर तामीरात सुएब अहमद बट के फील्ड के दौरे बहाली का जायजा लिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का PDMA के कंट्रोल रूम का दौरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। DG PDMA इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग। नबील जावेद बोले, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाना और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स भी मुतासरा इलाकों में तिबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल खत्म होने के बाद मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों में ऑपरेशन जारी। मांगा मंडी में फंसे 16 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सैलाबी पानी से रेस्क्यू किए गए सब अफराद मर्द हैं। तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब मुतासिरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। जंग से 5 अफराद और माल मवेशियों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। चिश्तिया की दरियाई बेल्ट में भी सैलाब मुतासर इलाकों से ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की तलाश का अमल जारी। बहावल नगर की दरियाई बेल्ट में भी थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। कैमरों के जरिए सैलाबी पानी में घिरे अफराद और मवेशियों की आसानी से निशानदही मुमकिन हुई। सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड 302 NGOs का बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने दादा-शुमार जारी कर दिए। बोले, लाहौर डिवीजन में 5592 राशन बैग्स तकसीम। 245 मरीजों का इलाज किया गया। फैसलाबाद डिवीजन में 31 अगस्त को 6363 राशन बैग्स तकसीम। 150 मरीजों का इलाज किया गया। गुजरावाला में 12,762 राशन बैग्स और 700 कपड़ों के जोड़े तकसीम हुए। मुल्तान में 735 राशन बैग्स तकसीम और 405 मरीजों का इलाज किया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की कड़ी निगरानी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से बजरिया वीडियो लिंक इजलास। जंग से ओवरटेक्सिंग मुकम्मल स्टॉक की बरवक्त मुंतकली पर फूड डिपार्टमेंट की तारीफ। डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, आटा, चीनी और दीगर अजनास की दस्तयाबी और कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। मुश्किल की इस घड़ी में गिरा फरोशी और नाजायज ज़खीरानोजी पर जीरो टॉलरेंस है।
पंजाब में हालिया मानसून में गुज़श्ता बरसों की निस्बत ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबे बारिश और सैलाब से मुतासर। महकमा हाउसिंग का थर्ड पार्टी के जरिए LDP के मंसूबों की चेकिंग का फैसला। मंसूबों की इस्तेदाकार मजबूती और पायदारी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। रावी टाउन और गंज बख्श टाउन के मंसूबे तरजीही बुनियादों पर चेक होंगे। ठोकर, बंदौर, निश्तर टाउन के एरियाज के तरक्याती मंसूबों की जांच भी होगी। डिप्टी कमिश्नर का मारका स्कूल और चूंग सेंटर और रायवंड में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। सैयद मूसा रज़ा की रिलीफ कैंप्स में मुकीम शहरियों से मुलाकात। मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात की बरवक्त फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले मुतासरीन को खुराक, तिबी सहूलियात और दीगर ज़रूरियात की फरहमी में कोई कोताही ना बरती जाए। जिला इंतजामिया और दीगर इदारे दिन रात मसरूफ हैं। सूरत हाल की बेहतरी पर आर्जी रिलीफ कैंप से शहरियों को घरों को भेज दिया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बारिश और सैलाब से मुतासर स्कूलों को सील करने का हुक्म। आउटसोर्स स्कूल की मुतासरा इमारत में बच्चों को हरगिज ना बिठाया जाए। पैफ हुकाम के मुताबिक स्कूल की पूरी इमारत मुतासर होने वाले इलाके पर मौजूद करीबी इमारत में बच्चों को पढ़ाया जाए। करीबी इमारत में तालीमी सरगर्मियां मुंतकिल करने के लिए डायरेक्टर पैफ से इजाज़त लेना लाजमी होगा। स्कूल में रिलीफ कैंप की ज़रूरत में सामान की हिफाजत लाइसेंसी की जिम्मेदारी होगी। सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन ने आज तक की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर, ओकाड़ा, शेखपुरा, कसूर और ननकाना के 59 मुतासरा फीडर्स में से 57 जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बहाली 2 से 5 सितंबर तक मुतवक्के। पावर डिवीजन के मुताबिक पेस्को के 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल किए गए। गैपको के 80 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी बहाल किए गए। पेस्को का 1 फीडर मुकम्मल, 72 आर्जी तौर पर बहाल किए गए। स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल जोहर के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड मस्जिद में अदा की जाएगी। अनवर अली कुछ अरसे से गुर्दों और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार अनवर अली की उम्र 75 साल थी। शोबिज़, सियासी, समाजी शख्सियात का अदाकार अनवर अली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। गर्मियों की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। 1ली से 8वीं जमात तक की क्लासें लग गईं। सैलाबज़दा अजला में तालीमी इदारे ताहाल बंद रहेंगे। लाहौर में 45 स्कूल्स बंद। इन स्कूल्स में ज़िला इंतज़ामिया की आइंदा हुक्म तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। बंद तालीमी इदारों में सेंट्रल मॉडल, मराका, मांगा, चूंग, शादाब कॉलोनी, सगियाँ, ताड़गढ़, शाहदरा, बंद रोड, परी महल के स्कूल शामिल। शफीकाबाद, ठोकर, शाहपुर कांजरा, गौशाला, रंगीलपुर, खुर्दपुर के स्कूल भी बंद रहेंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों में 2 रोज़ के लिए कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। लाहौर डिवीजन के 20 कॉलेजेस भी तालीमी इदारों में शामिल। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर ने मुरासला जारी कर दिया। एहसान मुख्तियार के मुताबिक यकम और 2 सितंबर तक कॉलेजेस बंद रहेंगे। बंद कॉलेजेस में लाहौर के भी 6 इदारे शामिल हैं। कल सूरत हाल का मजीद जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब ने सरकारी स्कूल्स के लिए नए औकात कार्ड जारी कर दिए। नए औकात कार्ड 15 अक्टूबर 2025 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। सिंगल शिफ्ट स्कूल्स पीर ता जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, जुम्मे को 8 बजे से 12 बजे तक लगेंगे। डबल शिफ्ट में पीर ता जुमेरात सुबह के वक्त स्कूल 8 से 12:30 बजे तक खुलेंगे। शाम के शिफ्ट में पीर ता जुमेरात दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे, जुम्मा 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की अंग्रेजी में मजहबी इस्लाहात के दुरुस्त इस्तेमाल की हिदायत। मार्टर के बजाय शहीद लिखा जाएगा। पलगरी मैच के बजाय जज लिखा जाएगा। होली कुरान के बजाय कुरान करीम या कुरान हकीम लिखा जाएगा। फ्राइडे के बजाय जुम्मा लिखा जाएगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत।
सुबह पंजाब बनेगा अब बागों का बागीचा। पहले मरहले में 12 अजला में हार्टिकल्चर एजेंसियां कायम की जाएंगी। कवानीन के मुताबिक तमाम मौजूदा ज़राई अथॉरिटियां एजेंसियों में तब्दील। मुंतखब 12 अजला में डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें कायम कर दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल की ज़ेर सदारत इजलास। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक नई एजेंसियों के लिए MD, DMD और दीगर अफसरान का इंतखाब सर्च कमेटी करेगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 86 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। मुख्तलिफ शहरों में सेवरेज और तूफानी बारिशों के ड्रेन सिस्टम की तामीर के लिए 54 अरब रुपए मंजूर। टोबा टेक सिंह, गोजरा, भक्खर, जड़ावाला, कोट राधा किशन, बहावल नगर और खुशाब में सेवरेज और ड्रेन सिस्टम तामीर होंगे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में अंडरपासेस की तामीर के लिए 6 अरब के फंड्स मंजूर। बूरेवाला में सेवरेज सिस्टम और फुटपाथ की तामीर के लिए 8 अरब 19 करोड़ रुपए मंजूर। मरी भोरबन में 50 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 1 करोड़ 39 लाख के फंड्स मंजूर। PND इजलास में लाहौर के लिए भी फंड्स मंजूर। शहर में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 24 अरब 59 करोड़ रुपए की मंजूरी। फंड्स में नासिर बाग, मोची गेट, शेरावाला गेट और टेक्साली गेट में अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर की जाएगी। चेरिंग क्रॉस, रेस कोर्स चौक और आर्मी कब्रिस्तान चौक में अंडरपासेस तामीर होंगे। सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब लेबर अथॉरिटी के क़याम के हवाले से गौर। रोशन कार्ड की तकसीम रिकवरी पर ब्रीफिंग दी गई। फैसल अयूब खोखर कहते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ लेबर वेलफेयर को अथॉरिटी में तब्दील करने के लिए वर्किंग जारी है। पंजाब के मजदूरों की फलाह और बहबूद के लिए तारीखी इक़दाम किए जा रहे हैं। बेहतरीन काम करने वाले अफसरान को हर फोरम, हर हौसला अफजाई की जाएगी। लाखों वर्कर्स के लिए बुरी खबर। महकमा लेबर ने वर्कर्स के 102 कैटेगरीज खत्म कर दी। खत्म की गई कैटेगरीज पर कम अज कम उजरत का इतलाक नहीं होगा। महकमा लेबर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नीम और हुनरमंद वर्कर्स की कैटेगरी खत्म की गई। फैसले से लाखों हुनरमंद को माली नुकसान होगा। वर्कर्स के नुमाइंदों ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। सनती मजदूर इत्तेहाद का महकमा लेबर से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। हर उस्ताद की कारकर्दगी की अब पैक्टा और बोर्ड्स के नताइज से जांची जाएगी। महकमे तालीमी का तदरीसी मयार बेहतर बनाने का फैसला। नाकिस नताइज के बाद अस्ताज़ा की कारकर्दगी पर नजर रखने की हिदायत। तलबा की कमजोरियों तदरीसी तरीक़ाकार का तफसीली जायजा लिया जाएगा। बेहतरीन नताइज के लिए अस्ताज़ा को मौसर अंदाज में जिम्मेदारियां निभाने की हिदायत। नताइज की बुनियाद सजा जजा का फैसला होगा। जनरल अस्पताल की नर्सरी से 2 रोज का नौमौलूद बच्चा अगवा। CCTV फुटेज में 2 नकाबपोश खवातीन को बच्चे को उठाकर लेते हुए देखा गया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल के एक्शन पर 2 मुलाजमीन शकीला बीबी और उस्मान मुअत्तल वार्ड नर्स इंचार्ज और स्टाफ नर्स से जवाब तलब कर लिया। 115 की कॉल पर पुलिस ने शवाहिद जमा करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। CCD के नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबलों का सिलसिला जारी। सांदा, मिस्री शाह, बाटापुर, गालिब मार्केट में मुबैना मुकाबले। 4 मुलजमान हलाक, 1 जख्मी हो गया। सांदा टी नंबर 4 के करीब मुबैना मुकाबले में 2 मुलजमान वसीम और रियासत मारे गए। मिस्री शाह में होने वाले मुबैना मुकाबले में मुलजिम रोहित मसीह हलाक। बाटापुर में मुबैना मुकाबले में साबिर नामी डाकू मारा गया। गालिब मार्केट में होने वाले मुकाबले में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम जख्मी। अमीर बलाच कत्ल केस में मुलजिम वकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी दरखास्त जमानत में 15 सितंबर तक तोसी। सेशन कोर्ट ने आइंदा समात पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने अबूरी दरखास्त जमानत पर समात की। अदालत ने गोगी भट्ट के वकील को बहस के लिए पाबंद कर दिया। थाना चूंग पुलिस ने अदालत में मुकदमे का चालान पेश कर रखा है। जिनाह हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। एटीसी के जज मंजर अली गिल ने मुलजिम शेर शाह की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की हाई कोर्ट से सजाओं को मुअत्तल करने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट तीनों मुकदमात में सजा कालअदम करार दे। अपीलों के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त सदा एटीसी ने तीनों मुकदमात में यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुना रखी है। महकमा सेहत के दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की मुमकिना बरतरफी का इकदाम चैलेंज। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार महकमा सेहत खुशाब में दर्जा चहारुम की पोस्ट भर्ती हुए नाकाम उम्मीदवारों ने भर्ती न होने पर सूबाई मुहतसिब को दरख्वास्त दी, जिसे सुने बगैर भर्ती मंसूख करने का फैसला दिया गया। अदालत सूबाई मुहतसिब का फैसला कालअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। और क्रिकेट जनूबी अफ्रीका का वफ्द इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर पहुंच गया। रैकी टीम कसाफ स्टेडियम, LCCA ग्राउंड और निजी होटल का दौरा करेगी। टीम लाहौर के बाद फैसलाबाद और रावलपिंडी में जाएगी। रैकी टीम विमेंस और मेंस टीम के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक इंतजामात का जायजा लेगी। जनूबी अफ्रीका मेंस क्रिकेट टीम आइंदा माह अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। विमेंस क्रिकेट टीम 12 सितंबर को वनडे सीरीज खेलने लाहौर आएगी।